फ्रेंड्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे इजर नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर है? तो इजर नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले सीक्वेंस रूल को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल को पढ़ना होगा, जिसे हम कहते हैं CIP रूल। क्या कहते हैं? CIP रूल। C का मतलब काहन, I मतलब इनगोल्ड और P मतलब प्रीलॉग रूल। काहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल, ये पढ़ेंगे। ये क्या करता है? कार्बन से अटैच ग्रुप को प्रायोरिटी देता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है, कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप की वरीयता का निर्धारण करता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स की, कि उनकी क्या क्या प्रायोरिटी आएगी। क्लियर है? और क्या क्या प्रायोरिटी आएगी उसकी हम बात करें तो कैसे आएगा प्रायोरिटी रूल, वो देखिएगा। तो सीक्वेंस रूल क्या करता है? कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करता है और उन प्रायोरिटी के बेसिस पर हम इजर नोमेनक्लेचर करेंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल है वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर है? इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इस रूल से क्लियर होंगे, तो इस रूल को समझना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आए तो आप पुनः देखें और पुनः पढ़ें, लेकिन समझना जरूरी है। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा चैप्टर का लगभग 70% हिस्सा कि आपको आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? तो सीक्वेंस रूल में क्या देते हैं? हम वरीयता देते हैं। तो वरीयता के लिए पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर, higher will be priority। क्लियर है? मतलब सबसे पहले हम जो भी ग्रुप जुड़ रहा है उस एटम का, जो भी एटम जुड़ रहा है उस एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि कार्बन से एक तो H जुड़ रहा है, एक F जुड़ रहा है, एक Cl जुड़ रहा है, एक Br जुड़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर Br का 35 है, क्लोरीन का 17 है, फ्लोरीन का 9 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे हम, वो देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसको। तो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका है? Br का, तो इसको दे दी हमने फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड किसका हाईएस्ट? क्लोरीन का। थर्ड हाईएस्ट फ्लोरीन का, और सबसे कम है आपके हाइड्रोजन का। क्लियर? और एग्जांपल आपने ले लिया, मान लो एक तो जुड़ रहा है आपके OH, एक जुड़ रहा है आपके NH2, एक जुड़ रहा है आपके CH3 और एक जुड़ रहा है आपके Cl। ये ग्रुप जुड़ रहे हैं किसी कार्बन से 4। तो जो जुड़ रहा है वो एटम देखना डायरेक्ट, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या नाइट्रोजन जुड़ रहा है, या कार्बन जुड़ रहा है, या क्लोरीन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है और क्लोरीन का 17 है। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको हो गई? क्लोरीन को। सेकंड प्रायोरिटी हो गई OH को, थर्ड प्रायोरिटी हो गई NH2 को, और फोर्थ प्रायोरिटी हो गई CH3। क्लियर है? और एग्जांपल्स की बात करें हम, यहां पर हमने और एग्जांपल्स ले लिए। मान लो जैसे एक तो ले लिया CN, एक ले लिया आपने NC, और एक ले लिया आपने HCN, और एक ले लिया आपने OH। ये 4 ग्रुप ले लिए। क्लियर? तो यहाँ कौन जुड़ रहा है? कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना? 6। यहाँ कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना? 7। यहाँ कौन जुड़ रहा है? सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना? 16। और यहाँ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर किसका है? कितना है? 8। क्लियर है? तो अपन का रूल क्या कहता है? हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? HCN की। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? OH को।
थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, NC को, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, CN को। तो पहले बोलिए प्रायोरिटी रूल आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है क्या भाई, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। चलो एक एग्जांपल और ले लें, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया CH3 दे दिया, एक SH दे दिया, एक Cl दे दिया, और एक आपके NH2 दे दिया। तो यहाँ डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है, कार्बन, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। फिर किसका है, सल्फर का, सेकंड प्रायोरिटी हो गई। फिर किसका, नाइट्रोजन का, थर्ड प्रायोरिटी हो गई। और सबसे कम किसका है, कार्बन का। तो पहले बताइए फर्स्ट रूल आया कि नहीं आया। फर्स्ट रूल क्या कहता है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी प्रायोरिटी। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। चलिए अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं, क्लियर, देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल में क्या है कि मान लो अगर आइसोटॉप है, एक ही एटम के एक से ज्यादा आइसोटॉप है, तो क्या होगा उन आइसोटॉप्स के केसेस में। तो जब एक ही एटम के एक से ज्यादा आइसोटॉप यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हायर मास नंबर गेट हायर प्रायोरिटी। मतलब यहाँ पर हम मास नंबर देखेंगे किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। जैसे आपने मान लो यहाँ पे Cl और Cl है, एक Cl35 ले लिया और एक Cl37 वाला ले लिया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 37 को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 35 को, क्लियर। फिर आपने यहाँ पे लिया, मान लो कि यहाँ पे ले लिया OH, एक 16 वाला ले लिया और एक OH 18 वाला ले लिया, तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी, फर्स्ट 18 को, सेकंड किसको मिलेगी, 16 को, क्लियर। और एग्जांपल आपने लिया, मान लो यहाँ पे CH3 ले लिया और ये CH3 ले लिया, ये C12 वाला है और ये C14 वाला है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, और सेकंड किसको मिलेगी, इसको। तो जो आइसोटॉप वाला होगा उसमें वो स्टार लगाएगा, क्या लगाएगा, वो स्टार। स्टार का मतलब हायर मास नंबर वाला है, तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और जिसका मास नंबर कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, चलिए। अब ये तो है सेकंड रूल, किसके केसेस में था, मान लो एटम सेम है लेकिन आइसोटॉप यूज हो रहे हैं, तो जिसका मास नंबर कम था उसको कम प्रायोरिटी और जिसका मास नंबर ज्यादा था उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि इफ सेम एटम of two different groups attached to the carbon, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप का सेम एटम अटैच्ड हो, then next atom will be considered, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेम है उसको छोड़ देंगे, फिर उसके आगे वाले पे जाएंगे और जब तक जाते जाएंगे जब तक कि डिफरेंट नहीं आ जाए, और जहां डिफरेंट आएगा एंड हायर एटॉमिक नंबर गेट हायर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, क्लियर। समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि यदि दो डिफरेंट ग्रुप्स के सेम एटम अटैच दो कार्बन से, तो हम फिर अगले एटम को कंसीडर करते हैं और जब तक कंसीडर करते जाएंगे अगले एटम में जब तक कि डिफरेंट नहीं आ जाए, और जहां पर डिफरेंट आएगा वहां पर देखते हैं किसका एटॉमिक नंबर हाई है और किसका एटॉमिक नंबर लो है, क्लियर है। और जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको देंगे हम हाईयर प्रायोरिटी
और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसे देंगे हम लोअर प्रायोरिटी। जैसे मान लो यहाँ पे आप मान लो कि एक तो CH3 है, एक CH2Cl है, एक आपके जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो एक तो ले लिया CH2 CH3 ले लिया, और एक ले लिया आपने CH2 और Cl ले लिया, एक आपने ले लिया CH2Cl और CH3 ले लिया, और एक आपने ले लिया CHCl और CH2 और CH3 ले लिया। क्लियर? ये आपने ले लिए 4 ग्रुप। तो यहाँ पर देखो CH2 और यहाँ पर CH में CH है और एक H के स्थान पे क्लोरीन आ गया, तो डिफरेंट आ गया। तो इन तीनों में तो CH और एक H आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, एक HH आ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कॉमन है सब में, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन आया, और जब हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन आया तो मैंने क्या बोला, जहां पर डिफरेंस आया वहां रुक जाइए, फिर वहां देखिए किसका एटॉमिक नंबर हाई है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई होता है तो क्लोरीन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या मिलेगी क्लोरीन को? फर्स्ट प्रायोरिटी। अब आगे आइए, ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये तो अब सेम है ना भाई तीनों यहाँ तक। तो अब हम बात करें CH, इस पे बात करें CH और इस पे बात करें CH, तो यहाँ पर तो HH आया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। यहाँ डिफरेंस आ गया ना भाई, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ CH3 है, मतलब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन तो कट गए। अब यहाँ हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे क्या बचा, क्लोरीन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का, तो यहाँ थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर इसको मिलेगी। क्लियर है? आया कि नहीं आया? और एग्जाम्पल अब हम देखें, इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करें थर्ड रूल के बेसिस पर। तो थर्ड रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पर इस ग्रुप का कार्बन, इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन अटैच्ड है, तो हमने कहा कि जब किसी एक से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स के सेम एटम अटैच्ड हो तो हम नेक्स्ट एटम पर कंसिडर करते हैं। तो कार्बन सेम है, क्लियर। फिर हम किस पे बात करेंगे, अगले पर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ तक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर अगला देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ क्लोरीन का 17 है और यहाँ नाइट्रोजन का 7 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। अब यहाँ पर ये 8 वाले ना भाई, नाइट्रोजन तो 7 वाला है, तो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी इन दोनों में से किसी एक को मिलेगी, उसको तो फिर फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से कम है ना एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अपन देखें तो C डबल बॉन्ड हो कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना भाई, तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो सेकंड प्रायोरिटी कार्बन को और थर्ड प्रायोरिटी इधर हाइड्रोजन, और फिर इधर आएगा ये फोर्थ प्रायोरिटी। समझ में आए? फोर्थ क्यों दी इसको, क्योंकि ये तो थर्ड पे ही चेंज आ गया ना भाई, यहाँ थर्ड ऑक्सीजन था ना, क्लियर है, यहाँ थर्ड पे नाइट्रोजन है। तो हमने क्या करा, पहले देखा तो पहले कार्बन आया सब में, कोई चेंज नहीं आया। फिर अगला ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन आया, कोई चेंज नहीं आया। फिर हम अगले पे बढ़े, यहाँ ऑक्सीजन आया, यहाँ ऑक्सीजन आया, यहाँ क्लोरीन आया, यहाँ नाइट्रोजन आया, डिफरेंस आ गया। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को मिल गई। तो सेकंड प्रायोरिटी जिसका कम होगा, तो अब ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है, तो सेकंड और थर्ड इन दोनों में से किसी एक को मिलेगी और नाइट्रोजन को तो फोर्थ मिलेगी। क्लियर है? अब बात करें सेकंड थर्ड की, तो अगला यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कॉमन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, किसको मिलेगी प्रायोरिटी, कार्बन को सेकंड और थर्ड, और हाइड्रोजन को, और फोर्थ पे हो गया इसी। यहाँ देखो CO 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 कॉमन, फिर N N N कॉमन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, और यहाँ पर 2 कार्बन है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फर्स्ट।
इसको, सेकंड इसको और थर्ड इसको। कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर यहां पर देखें CO 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 CO, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ N है और यहाँ C है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका आता है? Br का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी Br को, सेकंड Cl को और थर्ड किसका आएगा? कार्बन को, सॉरी नाइट्रोजन को, और फोर्थ देंगे हम कार्बन। आया कि नहीं आया? क्या करना है? सेम देख लो, जहां तक सेम है वहां तक काटते जाओ, जहां अगला डिफरेंस आ जाए, जहां पर डिफरेंट आएगा वहां देखना है किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसी को हाई प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? अब यहां पर देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिए और मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लिए। कार्बन से कार्बन कट गया, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कट गया, तीनों में सेम है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है के स्थान पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो डिफरेंस आ गया ना क्लोरीन का। तो एटॉमिक नंबर किसे आता है? क्लोरीन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को। ये नहीं सर 2 Br है इसको दे दो, नो, Br तो लास्ट में है। क्लियर है? जहाँ डिफरेंस आएगा वहां बात करेंगे हम। ये नहीं Br है 2 तो दे दो सर, एटॉमिक नंबर 35 है, नो, Br तो लास्ट में है। हम तो जहाँ पे डिफरेंस शुरू से चल रहे हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे जो जुड़ रहा है, उसके बाद अगला आइटम सेम है, तो उसके बाद अगला आइटम यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, क्लोरीन को हाईएस्ट एटॉमिक नंबर दे दिया। फिर आगे आए, आगे देखो यहाँ पर CH और H, CH Cl और CH और H। तो देखो CH CH कॉमन है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ क्लोरीन जुड़ रहा है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ गया ना भाई। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया ना भाई सेकंड। और थर्ड देखें, वहां पे कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, या कार्बन से 2 ब्रोमीन भी है और ब्रोमीन है, तो थर्ड किसको मिलेगी? फिर ब्रोमीन। क्लियर है? तो क्या करा आपने? पहले देखा कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है क्या भाई? और एग्जाम्पल्स देखिएगा, और एग्जाम्पल्स देखिएगा, है ना। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे CH2 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 CBr3 ले लिया, और एक आपने ले लिया CH2 CHBr CH2 और CH3, ये ले लिया। एक आपने यहाँ पर ले लिया CHBr या CH, यहाँ पे ले लो आप Cl और CH2 और CH3 ले लिया, और एक आपने यहाँ पे ले लिया CHBr और CH3 ले लिया। चलो ये 4 ले लिया। अब हम इन ग्रुप्स की बात करें, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? तो ये नहीं कि सर इसमें देखो 3 Br जुड़ रहे हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। Br तो बहुत पीछे जुड़ रहे हैं। क्लियर है? क्या कहा मैंने? Br तो बहुत पीछे हैं, तो पीछे वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ी देते। तो यहाँ पर देखो मैंने ये हाइड्रोजन खोल के लिख दिए इनके, H और H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और ये H। क्लियर? तो देखो कार्बन 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 सेम है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन सेम है। अब यहाँ पर दूसरा भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है। डिफरेंस आ गया, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, एक का एटॉमिक नंबर 16 है, सॉरी एक का एटॉमिक नंबर 17 है और एक का एटॉमिक नंबर 35 है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? 35 को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? 17 को। अब बचे ये दोनों, ठीक। अब इसमें आगे आओ भाई, यहाँ तक सेम आ गया ना इसमें, तो अगले पे पढ़ो। कार्बन, कार्बन से कार्बन गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आया? Br। डिफरेंस आ गया, रुक जाओ। क्या कहा मैंने? डिफरेंस आ गया, रुक जाओ। आगे का फिर नहीं देखना हमको, जहाँ डिफरेंस आ गया वहां रुकिए, और जहाँ डिफरेंस आ गया तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको हाई प्रायोरिटी और जिसका लो है उसको लो प्रायोरिटी। कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? ये थे प्रायोरिटी रूल का थर्ड रूल। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की। क्लियर है?
अब देखिए फोर्थ रूल कैसे आएगा। फोर्थ रूल कहता है कि यदि हमारे पास डबल बॉन्डेड एटम है, तो जो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड वाले एटम है, उन एटम्स को लिखा जाता है एज ए डुप्लीकेट। कैसे लिखते हैं? एज ए डुप्लीकेट। और जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला एटम है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एटम है, उसको लिखा जाता है एज ए ट्रिप्लीकेट। कैसे लिखते हैं? एज ए ट्रिप्लीकेट। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर देखिए, जैसे आपने एग्जांपल लिया ए डबल बॉन्ड बी, इसका मतलब क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि एक ए दो बी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने? एक ए दो बी के साथ अटैच्ड है और एक बी दो ए के साथ अटैच्ड है, ऐसे। तो इसका मीन हो गया एक ए दो बी के साथ अटैच्ड है, तो उससे दो बी जोड़ दीजिए, और एक बी दो ए के साथ अटैच्ड है, दो ए जोड़ दीजिए। एक ए तो ये रहा, एक ए और जोड़ दिया, तो ये इसका मीन, ऐसे कहते हैं डुप्लीकेट। क्या कहा इसको मैंने? डुप्लीकेट। क्लियर? ऐसे ही यहां पे आया ए ट्रिपल बॉन्ड बी। ए ट्रिपल बॉन्ड बी का मीन है कि एक ए तीन बी के साथ जुड़ा हुआ है और एक बी तीन ए के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक ए तीन बी के साथ जुड़ा हुआ है और एक बी तीन ए के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ए बी बी और बी, और ये वाला बी जो जुड़ा हुआ है तीन ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। एक दो तीन ए हो गया ना भाई। तो एक ए को तीन बी से जोड़ना और एक बी को तीन ए से जोड़ना, इसका मीन ये है। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे हमें दे दे एक सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और हमसे कहें इन दोनों में से कैसे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो पहले आप देखें इसको कैसे लिखेंगे आप। सी पहले तो सिंपल लिख दें स्केलेटन, भाई एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन है हाइड्रोजन। अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड बॉन्ड से जुड़ रहा है, किससे? कार्बन के साथ। इसके बाद ये वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो एक से जुड़ गया ये, दो और ये तीन। क्लियर? अब ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का जुड़ रहा है, तो ये कार्बन भी तीन कार्बन से अटैच होगा, एक और एक दो। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन देखें इसको, तो यहाँ पे जो लिख रहा है वो तो पहले लिख लो ऐसे कैसे, सी एच और एच। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, तो एक तो जुड़ ही रहा है, एक और आ गया, और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये भी दो कार्बन से अटैच्ड। क्लियर है? अब इन दोनों में देखें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन, फिर अगला कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, डिफरेंस आ गया। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, और इसको क्या दे दी अपन ने? सेकंड प्रायोरिटी दे दी। क्या दे दी इसको? सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो डुप्लीकेट का मतलब समझे आप? डुप्लीकेट का मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड है तो दो बार लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बार लिखा जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कार्बन तीन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक दो और एक तीन। क्लियर? आपने यहाँ पे लिया है CHO, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ दो, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है? एक कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, और एक ऑक्सीजन दो कार्बन से जुड़ेगा, 2। प्रायोरिटी देनी है तो यहाँ पर देखो कार्बन से कार्बन कट गया, या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, किसको मिलेगी प्रायोरिटी? फिर ऑक्सीजन को। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली और इसको सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर है? अब ये चारों रूल को मिक्स करते हैं। क्लियर? तो पहला रूल तो क्या था कि जब डिफरेंट डिफरेंट एटम ही जुड़े हों डायरेक्टली, तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब हाई प्रायोरिटी देंगे, और जिसका कम होगा उसको लो प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? दूसरा रूल था कि भाई वहां पर एटम भी सेम हो और
वहां पर वो आइसोटॉप जुड़े हो। क्या जुड़े हो? आइसोटॉप। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, क्लियर, और जिसका मास नंबर कम होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी, मतलब लो प्रायोरिटी, क्लियर है। फिर थर्ड रूल था कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स के सेम एटम अटैच्ड हो तो हम फिर अगले वाले एटम को कंसीडर करते हैं, और जहां पर डिफरेंस आता है वहां देखते हैं किसका एटॉमिक नंबर हाई है। जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसे हाईयर प्रायोरिटी देते हैं, क्लियर है। फिर हम आते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल क्या कहता है कि यदि कोई डबल बॉन्डेड है तो उसको डुप्लीकेट के रूप में लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्डेड है तो ट्रिप्लीकेट के रूप में लिखेंगे। इसमें क्या था, जैसे अपन ने कहा कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्लियर है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन आया तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ रहा है और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ रहा है। जैसे यार सी डबल बॉन्ड O था तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, क्लियर है। और जब इनको ऐसे लिख लेंगे उसका हम थर्ड रूल पे आ जाएंगे। थर्ड रूल के बाद वो फाइनली लगेगा तो फर्स्ट रूल ही, तो जहाँ डिफरेंस आएगा वहां पे एटॉमिक नंबर को देखेंगे। तो ये हैं आपके प्रायोरिटी डिसाइड करने के तरीके। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं इजेड नोमेनक्लेचर, क्लियर, ओके। अब देखें हम इन एग्जांपल्स को, और इन एग्जांपल्स में डिसाइड करें किसको क्या प्रायोरिटी मिलेगी और किसको क्या प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर देखें पहले एग्जांपल में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 7, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसको मिलेगी, 8 वाले को। सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी इन दोनों में से किसी एक को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ किसको मिलेगी प्रायोरिटी, कार्बन को, और फिर मिलेगी हाइड्रोजन, और फोर्थ प्रायोरिटी आ गई CN। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें COOCH3 है, तो यहाँ पर देखो COOCH3 का मतलब है C डबल बॉन्ड OCH3 है। इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड का मतलब C और O यही है, CONH2। CONH2 का मतलब है C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड है तो C और O, क्लियर, यही है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C का मीन क्या है वो देखिएगा आप। ये पहला एग्जांपल तो हो गया ना भाई आपके। C डबल बॉन्ड C का मीन देखें तो C डबल बॉन्ड C का मीन है CH तो है ये, और ये C 2H है। यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा, और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये भी 2 कार्बन से जुड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखें C और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है कार्बन से, तो ये 3 कार्बन जुड़ेगा, जुड़ गया 3 से, ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ेगा, क्लियर है ना भाई। अब देखो आप यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन वालों को ज्यादा मिलेगी। तो आप यहाँ देखो ये कट गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, अब यहाँ आया ऑक्सीजन और यहाँ पे आया नाइट्रोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन वाले को, मतलब C डबल बॉन्ड O OCH3 को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड मिली CONH2 को, क्लियर। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में किसको मिलेगी थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ देखो आप कार्बन 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 कट गया, यहाँ क्या बचा कार्बन, और यहाँ पे क्या आया हाइड्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी, तो इसको मिलेगी थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ, क्लियर है। तो ये क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत। चलिए फिर आप देखें यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करें, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करें तो आप यहाँ देखिएगा, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही है, ये बेंजीन रिंग का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्डेड है 3, तो यहाँ देखो कार्बन से कार्बन है डबल बॉन्डेड, तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ेंगे, एक ये रहा, एक और जुड़ेगा और इससे भी एक जुड़ेगा, क्लियर है। ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी जुड़ेंगे कार्बन, एक इधर तो एक इससे जुड़ेगा, क्लियर। ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, कार्बन।
जबकि ये जो वलय है, इस वलय में क्या जुड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सब जगह पर हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन। क्लियर? तो यहाँ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन है तो फोर्थ प्रायोरिटी पे पहुंच गया। अब कार्बन से आगे, यहाँ कार्बन से आगे देखें तो देखो इस कार्बन पे कार्बन जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन। सेकंड किसको मिलेगी, इसको। और थर्ड किसको मिलेगी, इसको, क्योंकि यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जबकि यहाँ कार्बन से आगे कार्बन जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ इसको। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आया कि नहीं आया? और देखिए यार टांगड़े दुख रहे हैं यार। फिर यहाँ पे अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करें अपन, तो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में क्या है, एक तो CO CHO है, CHO का मतलब CO, C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O C। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही देख लो, CO से CO कट गया। क्लियर? अब यहाँ पे तो आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ आ रहा है कार्बन, यहाँ आ रहा है क्लोरीन और यहाँ आ रहा है नाइट्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन को। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन देखें ये वाला 5वां एग्जाम्पल देखें, क्या आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ेगा और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर? फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा और ये वाला कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ेगा। फिर आया आपके CHO। CHO का मतलब है कि यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ेगा। और यहाँ पर है ये आपके CH H और H। तो यहाँ देखें कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को। सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को। थर्ड प्रायोरिटी कार्बन को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। क्लियर है? तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, ऑक्सीजन को, मतलब CHO को। सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, थर्ड प्रायोरिटी कार्बन को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, बस तसल्ली से ग्रुप को देखना है क्या ग्रुप है और फिर चारों रूल लगाना है, जो रूल लगता है वो लगाना है। क्लियर है? अब देखें अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें। एक OCH3 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, एक तो OCH3 है और एक N है, एक C है और एक H है। तो यहाँ पर O N C और H। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका आता है, O का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, O को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, N को। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, C को। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, H को। क्लियर? फिर यहाँ पे देखें 7th एग्जाम्पल की बात करें, Cl S O और H। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Cl को। सेकंड किसको मिलेगी, S को। थर्ड किसको मिलेगी, O को। और फोर्थ किसको मिलेगी, H को। क्लियर? फिर यहाँ पर देखें CH2Br, CH2Cl, CH2OH और CH2H। तो यहाँ पे CH2 से CH2 तो कट गया, ठीक, ये काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, Br, यहाँ Cl, यहाँ O और यहाँ H। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, Br का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी Br को, सेकंड प्रायोरिटी Cl को, थर्ड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ आ जाइए, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी लिखा था अपन ने ट्रिपल बॉन्ड CH का मतलब क्या है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर CH3 3 बार है, तो यहाँ पे 3 CH3 हो गए, जोड़ दिए। और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
एक कार्बन, दो कार्बन जुड़ेगा और ये कार्बन भी दो कार्बन जुड़ेगा, और लास्ट है CH3 और CH3। क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा बेटा, कार्बन से कार्बन, कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। डिफरेंस आ गया? तो हाइड्रोजन दोनों में, इन दोनों में कार्बन भी किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इन कार्बन वालों को। अब कार्बन वालों में डिसाइड करना है पहली और दूसरी किसको देंगे। अब देखो 3 सेम हो गया, अगला कार्बन, अगला कार्बन। अब इस कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं भाई? CH3 है ना, 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन से यहाँ पर 2 अब कार्बन है, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? कार्बन को। फिर सेकंड मिलेगी इसको। क्लियर? अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, तो 9 में पहला तो है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? C ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ रहा है और ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ेगा, जोड़ दिया। और दूसरा है आपके क्या, इसमें CH3 का ऑल थ्राइस, इसका मतलब क्या है? CH3 और C, ये H3 है तो 3 H लिख दिए यहाँ पर। फिर वहां पे तीसरा ग्रुप कौन सा है? CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसका मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा और ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पर है CH और ये CH3 और CH3। क्लियर? अब यहाँ देखो, तसल्ली से देखो, कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? फिर एक कार्बन से दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन। क्लियर? फिर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन। डिफरेंस आ गया? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? कार्बन वालों को। फर्स्ट सेकंड इन दोनों में डिसाइड होगा। तो आगे बढ़े हम, यहाँ कार्बन कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिली? इसको। सेकंड किसको मिली? इसको। अब थर्ड की बात करें, कार्बन से कार्बन, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? कार्बन का, तो थर्ड इसको और फोर्थ इसको। क्लियर है? तो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये है सीक्वेंस रूल। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जहां दिक्कत आए वहां मुझे बताइएगा। क्लियर है? अब हम लेते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर, वो देखिए। अब हम बात करते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर की, कि ईजेड कैसे देंगे अपन। तो नोमेनक्लेचर, तो ईजेड नोमेनक्लेचर में देखिएगा आप कैसे देते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर, वो देखिएगा। तो ई का मतलब तो होता है एंटाजीजेन। एंटाजीजेन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन। क्या होता है इसका मीन? डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर? और जेड का मीन होता है जूजा मान, और जूजा मान होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर डायरेक्शन। टुगेदर डायरेक्शन का मतलब है एक ही दिशा में, और डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब है विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांस हो गया, सिस हो गया। सिस को भी हम ई दे सकते हैं और ट्रांस को भी हम ई दे सकते हैं, और सिस को भी जेड दे सकते हैं, ट्रांस को भी जेड दे सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अलग है और वो सिस्टम अलग है। क्लियर? तो हम यहाँ पर ये नहीं कि सिस को हम जेड बोल दें और ट्रांस को हम ई बोल दें, नो। जेड और ई जो आएगा वो प्रायोरिटी के बेस पर आएगा। तो सबसे पहले मान लो ये कैसे देते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर, वो देखिए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और इनसे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं 4। क्लियर? अब हम क्या करना है, सबसे पहला काम है, जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन
से जुड़े हुए दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल, जो हमने अभी अभी पढ़ा CIP रूल, उसके द्वारा प्रायोरिटी डिसाइड करनी। और प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, मान लो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली और इसको सेकंड मिली, एक कार में जुड़े हुए दोनों ग्रुप को, तो इधर से जुड़े हुए दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करें, इसको फर्स्ट मिली और इसको सेकंड मिली। इफ द सेम प्रायोरिटी ऑन बोथ कार्बन आर इन सेम साइड, मतलब इन दोनों कार्बनों से जुड़ी हुई समान प्रायोरिटी एक ही ओर है, तो कहलाएगा जेड आइसोमर। क्या कहलाएगा वो? जेड आइसोमर। क्लियर है? और यदि ऐसे ये अपोजिट साइड है, ए बी और ई और डी, यहाँ पे ये प्रायोरिटी ले ली 1 2 और 1 2, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो ये कहलाएगा ई आइसोमर। क्या कहलाएगा? ये ई आइसोमर। क्लियर है? तो एक जेड आइसोमर है और एक ई आइसोमर। कोई कंफ्यूजन है? देन टेल मी। क्लियर है चीज? तो इसे कहते हैं हम इजेड नोमेनक्लेचर। तो इजेड नोमेनक्लेचर करने के लिए जो भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, और प्रायोरिटी को डिसाइड करने पर देखेंगे कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तब तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तब तो जेड, और यदि डिफरेंट साइड है तो ई आइसोमर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C, CH3 और H, CH3 और Cl, ये जनरली है तो सिर्फ, लेकिन इसका इजेड नोमेनक्लेचर करें तो इधर कौन जुड़ रहा है? कार्बन। इधर कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्रोजन। तो किसका एटॉमिक नंबर 6 है? इसका 1 है। यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को। सेकंड किसको मिलेगी? कार्बन को। तो दोनों सेम प्रायोरिटी कहाँ है? अपोजिट है ना भाई। अपोजिट है तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ई। कौन सा आइसोमर हो गया? ई। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl Br और यहाँ पे H और I ले लिया। अब देखें हम, ये ई है कि जेड है, तो यहाँ पे Br को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, Cl को सेकंड मिलेगी। इस कार्बन पे देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी I को मिलेगी, सेकंड H को मिलेगी। तो दोनों देखना फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ है? सेम साइड है, देन जेड। क्लियर? तो आप यहाँ देखो सिर्फ भी ई आ रहा है। क्लियर? और जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 और H, और यहाँ पर COOH, या यहाँ पर ले लिया आपने COOH और CH3। क्लियर? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, दोनों फर्स्ट का है, सेम साइड है, देन जेड। जबकि कौन सा था? ट्रांस आइसोमर था ना भाई। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेड ही हो, सिर्फ ई भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है ट्रांस ई हो, ट्रांस जेड भी हो सकता है। तो आप सिर्फ ट्रांस को ई जेड से बिल्कुल ना जोड़े, दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं। ई जेड नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर, और सिर्फ ट्रांस डिपेंड करता है सेम ग्रुप्स पर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम केवल प्रायोरिटी की बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया, COOH और H, और यहाँ पे दे दिया COOH और CH3। देखिए ये है जेड है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, इसको सेकंड मिली, इसको फर्स्ट मिली और इसको सेकंड मिली, दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, देन जेड आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? जेड आइसोमर। क्लियर है भाई? तो इसे कहते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? चलो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर देखिएगा कैसे देंगे इजेड नोमेनक्लेचर, वो देखिए। हम इन एग्जांपल्स में डिसाइड करते हैं इजेड नोटेशन या इजेड नोमेनक्लेचर। आप यहाँ देखिए क्या काम करना है। सबसे पहले तो हमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम, दोनों ग्रुप्स को सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग वो देनी है, प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है? तो देखो बेटा सब, चलिए हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, और इन एग्जांपल्स के इजेड नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं कि ई कौन है, जेड कौन है, वो डिसाइड करते हैं। तो हमारा काम क्या है?
सबसे पहला काम है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स को सीक्वेंस रूल के बेसिस पर प्रायोरिटी डिसाइड करें और फिर देखें कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ रही है तो जेड आइसोमर और डिफरेंट साइड आ रही है तो ई आइसोमर आएगा। तो यहाँ देखें बी आर और सी एल, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी बी आर को, सेकंड किसको मिलेगी सी एल को। इधर सी एल और एच है तो फर्स्ट प्रायोरिटी सी एल को, सेकंड एच को। तो सेम प्रायोरिटी कहाँ आ रही है, अपोजिट आ रही है, देन ई। क्लियर। बी में देखो आप, इस कार्बन जुड़े हुए दोनों ग्रुप ये रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी सी डबल ओ एच को, सेकंड किसको मिलेगी सी एच थ्री को। इधर फर्स्ट किसको मिलेगी सी एच थ्री को और सेकंड किसको मिलेगी एच को, दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, देन जेड आइसोमर हो गया है। क्लियर। यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रायोरिटी सी एल और एस किसको मिलेगी सी एल को, सेकंड किसको मिलेगी एस को। यहाँ देखें सीओ से सीओ कट गया, आगे सी है, इधर एन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी एन को और सेकंड किसको मिलेगी सी को। तो क्या आया भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, देन जेड आइसोमर हो गया। कौन सा हो गया भाई जेड। यहाँ पर देखें बी आर और सी एस थ्री, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी बी आर को, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी सी एस थ्री को। इधर फर्स्ट प्रायोरिटी सी एस थ्री को और सेकंड प्रायोरिटी एच को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, देन जेड। यहाँ पर देखें फर्स्ट और सेकंड, इधर फर्स्ट सी एस थ्री को, सेकंड एच को, फर्स्ट सेम है, देन जेड। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी बी आर को, सेकंड प्रायोरिटी सी एस थ्री को, फर्स्ट प्रायोरिटी सी एल को, सेकंड प्रायोरिटी सी एस थ्री, दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, देन ई। क्या आएगा ई। फिर यहाँ पर देखें अपन फर्स्ट प्रायोरिटी सी एल को, सेकंड एच कार्बन को, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी बी आर को और सेकंड कार्बन, दोनों फर्स्ट सेम साइड है, देन जेड। क्लियर। अब यहाँ देखो कार्बन से C6H5 और H है तो पहली प्रायोरिटी C6H5 को, सेकंड प्रायोरिटी H को। अब इधर नाइट्रोजन से OH और एक लॉन्ग पेयर है तो जो ग्रुप जुड़ रहा है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, लॉन्ग पेयर को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, देन जेड। और यहाँ देखें फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन को, बेंजीन का कार्बन है, हाइड्रोजन है, सेकंड हाइड्रोजन को, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन को और सेकंड हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, देन ई। क्लियर। तो इजेड नॉमेनक्लेचर आया कि नहीं आया। क्या करना है आपको, कुछ भी करना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स का सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है तो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उन ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। और प्रायोरिटी डिसाइड करके देखना है कि जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर सेम प्रायोरिटी किस डायरेक्शन में है। यदि सेम डायरेक्शन में देन जेड आइसोमर होगा और डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ई आइसोमर होगा। कोई कंफ्यूजन है देन टेल मी। आपको अगर इजेड नॉमेनक्लेचर परफेक्ट करना है और इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है तो आप अब सीक्वेंस रूल को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि सीक्वेंस रूल में प्रायोरिटी देना मस्ट है। वो आ जाएगा तो ये आधा चैप्टर 70% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। थैंक यू।